हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सब चीज़ें वर्क करती हैं अगर आप उनको सही से अप्लाई करोगे, ठीक है। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर है, ज़्यादा धक्के मत खाना किसी भी इंडिकेटर में। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा, नहीं बनाने का। जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से काम होगा। महीने होगा, 2 महीने होगा, 3 महीने होगा, फिर देखना क्या आप प्रॉफिट में। ये बिजनेस है, यहाँ जुआ है, सट्टा नहीं है ये। आओ 20 रुपये वाला प्रीमियम 100 रुपये कर लो, ठीक है। हो गया कभी तुक्के से, हैं। और इस 20 रुपये के 100 के चक्कर में नहीं, तुमने 10 बार एक दिन में मतलब ओवर ट्रेडिंग कर करके, वो कर करके, ये कर करके, मतलब अपना टोटल तुम अपना गिरवान में झाँक के देख लो, पीएनएल देख लो, टोटल लॉस में रहोगे इस तरह, जब तक तुम एक तरतीब से, एक तरीके से नहीं चलोगे। अगर मैंने 2 लॉट कहा तो आपको 2 लॉट से ज़्यादा काम नहीं करना। अगर आप नहीं हो, जिसकी जितनी कैपेसिटी, मतलब आप अपनी जो कैपेसिटी है, मिसाल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको उसमें सिर्फ 20,000 से ट्रेड करना है, ख़त्म। किसी के पास 50,000 रुपये हैं तो उसको केवल 10,000 रुपये से ट्रेड करना है, 1 लॉट आए या 2 आए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब इसमें जो सबसे बेहतर इंडिकेटर है, ठीक है, वो RSI है। RSI सबका बाप है भाई, मैं लगाता हूँ उसको। ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ये सबका बाप है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है RSI की कि जब भी देखिए, पहले तो उसको बताना पड़ता था, अब तो डाइवर्जन खुद बता रहा है। शायद आपको डाइवर्जन के बारे में कभी सुना भी होगा। जो डाइवर्जन होता है ना, तो वो उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया ना बियर, तो वो कहते हैं जैसे मार्केट में देखिए यहाँ पे एक हाई लगा और ठीक जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे एक और हाई लगा, तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे होगी, अब ऊपर की साइड ऐसे जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे RSI क्या है, डाउन दिखा रहा है। जो लाइन आ रही है हमारी डाउन की साइड आ रही है, तो इसलिए बोल रहा है बेरिश। अब तो उसमें अपडेट होके ये खुद दिखा रहा है, पहले नहीं दिखाता था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इसके नीचे तक ये वाली लाइन आई, तो यहाँ पे हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ नीचे आएगी। पर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ऊपर की साइड दिखा रहा है, तो यहाँ से दिखा रहा है ये हमें बुलिश। इसको बोलते हैं RSI डाइवर्जन। समझ में आ गई बात। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब ये 75% एक्यूरेसी देता है ये RSI डाइवर्जन। सच बता रहा हूँ, 75% एक्यूरेसी आपको देगा ये। मतलब अगर आप केवल इस पे ट्रेड करोगे, जब भी कभी बनेगा, रोज़ नहीं बनता, रोज़ नहीं बनता मेरे भाई। एक बात बता रहा हूँ, अगर आप पूरे महीने में 22 दिन ट्रेड होते हैं ना, तो 22 दिन में से अगर आप केवल 4 या 5 भी दिन ट्रेड करते हो ना, 4 या 5 दिन, और अपने एक लॉजिक पे करते हो, तो भाई वो तुम्हारे बेस्ट हैं। बाकी दिन ट्रेड ना करना अवॉइड कर दो। तुम्हारा लॉजिक बनता है तो ट्रेड करो, वरना मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल छोड़ दो। सेटअप बंद करो, कुछ भी करो, पिक्चर देखने जाओ, फैमिली के पास टाइम दो, कुछ भी करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। पर अगर तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है, या तुम्हारा सेटअप बन गया है, तुमने कमा लिया है, तुम्हें पता है, तो उसके बाद भी बंद करके चले जाओ। अब यहाँ देखिए, अगर जो लोग इसको, ऐसा तो नहीं है कि मैं और आप या और कोई इस्तेमाल नहीं करता, जो लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा ये भाई। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे वो लेके गए होंगे, जब इसने सिग्नल दिया अप की साइड, तो गैप अप खुली, ठीक। उसके बाद उनका कोई ट्रेड बना तो नहीं बना, ये उनके लिए नहीं था। ये जिनका ये सेटअप बना ये उनके लिए है। यहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ आके बाय सेल तो कोई भी नहीं करता। ऑप्शन बायर वही है जो महीने में 2 या 4 या 5 ट्रेड लेता है और वो अपने सेटअप का इंतज़ार करता है, तो ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, वरना नहीं कमाता। समझ में आ गई बात।
ये इसकी एक खूबी है। दूसरी बात, जब तक RSI 1 घंटे पे, शायद मैंने एक वीडियो और बनाई थी उसमें भी बताया था, मैं आपको क्लियर कर दूं, तो जब तक कि RSI 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, एक इंडिकेटर और बताऊंगा मैं इसके बाद आपको इसी के साथ, जब तक RSI 1 घंटे पे, ये हमारी RSI में, ये RSI जो है ये आप यहाँ से इंडिकेटर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, शायद आपको दिखानी पड़ेगी। इनपुट पे चलते हैं, कहाँ पे गया ये, यहाँ पे आपको कुछ 70 मिलेगा, इसको 60 कर लेना है, ये 50 रहने देना है, इसको 40 कर लेना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। एक मूविंग एवरेज है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये डाइवर्जन दिखा रहा है ना, डाइवर्जन ठीक है, चलो ये मूविंग एवरेज आपको इसमें राइट कर देना है, ठीक है। चलो हो गया। तो ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये मूविंग एवरेज है। RSI ये वाली है, ये RSI है, ये मूविंग एवरेज है। जब ये RSI मूविंग एवरेज को नीचे से, ये RSI ऊपर से क्या आ रहा है, मूविंग एवरेज, ठीक है, तो इसको क्रॉस कर लेता है 1 घंटे पे, तो आप चार्ट पे हमेशा बाइंग करोगे। कब तक, जब तक कि वापस क्रॉस ना कर दे। और इसके .40 के नीचे ये जो लाइन है ना .40 की, यहाँ पे देखिए .40 की लाइन, ठीक है, ये .50 की लाइन, ये .60 की लाइन, जब मार्केट यहाँ से कवर करे, ऐसे क्रॉस करे, ये RSI आ रही है जैसे यहाँ से, और मूविंग एवरेज ये आ रहा है, इसको क्रॉस करे, तभी आप बायर हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ठीक इसी का ऊपर से जब ऐसे क्रॉस करेगी तो आप क्या हो गए, सेलर हो गए, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, तो आप क्या हो गए, बायर हो गए। कब तक, जब तक ये क्रॉस ओवर ना हो जाए वापस से 1 घंटे में। यहाँ पे आप सेलर हो गए, यहाँ पे आप बायर हो गए, ठीक है, यहाँ पे आप सेलर हो गए, सॉरी, यहाँ पे आप बायर हो गए, क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। और दिखाऊं, और आपको चार्ट भी दिखा दूँ उसका, चलिए चार्ट भी देखते जाइए साथ के साथ। मैंने कहा यहाँ पे आप बायर हो गए तो ऊपर बाइंग, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे आप सेलर हो गए तो ऊपर आप सेलर, सिंपल। मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या रहना है, सेलिंग के बारे में सोचना है। केवल 1 घंटे पे आपको व्यू, एक नज़रिया बन जाएगा कि हाँ हम बायर हैं या सेलर हैं। भाई पहले तो हम अपना व्यू बनाएंगे ना, कि हम मार्केट में आज फ़िलहाल बाइंग नज़र आ रही है हमें, या सेलिंग नज़र आ रही, या बस चार्ट से अलग हट के कुछ और देखना ही नहीं है, बैठे रहो और दिमाग ख़राब करके अपना बाय सेल करते रहो, ऐसा मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बाई है, तो मेरा व्यू क्या है, बाइंग का है। यहाँ पे क्या है, सेलिंग है, मेरा व्यू क्या है, सेल का है। यहाँ पे क्या है, बाइंग का है, अब मेरा व्यू क्या है, बाइंग है। इसी तरह कंटिन्यू, यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, सेल का है, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सेलर हूँ। यहाँ पे बाइंग है तो मैं बाइंग हूँ। मैं बाय का ट्रेड ढूंढूंगा, मैं सेल करने का ही नहीं। मैं जहाँ पे भी ढूंढूंगा बाय का ट्रेड ढूंढूंगा, जब तक कि क्रॉस ओवर नहीं हो जाता 1 घंटे में। बड़ा सिंपल है। 5 मिनट पे जाके ट्रेड देखूंगा, पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ से निशान लगा दूंगा कि मैं यहाँ से बाइंग हूँ। निशान कैसे लगाना है आपको मैं बता दूँ, केवल आपको जब मिसाल के तौर पे यहाँ से डाउन है ना, तो मैं यहाँ से मार्केट में क्या करूँगा, देखिए जहाँ से एक क्रॉस ओवर हुआ है तो मेरा व्यू यहाँ से सेलिंग का है, तो मेरा व्यू यहाँ से ऊपर, अब मेरा व्यू सेलिंग का ही रहेगा 5 मिनट पे जाके यहाँ से। तो अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करूँ तो क्या है, भाई 5 मिनट में कवर करने पे मेरे को मिलेगा ये, कुछ नहीं है। बस मैं जब भी यहाँ पे प्लान करूँगा क्या करूँगा, मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद डाउन आ रही है, ये 5 मिनट की कैंडल हो गई। अब यहाँ पे एक और इंडिकेटर लगाते हैं हम 5 मिनट पे, जो आपको एंट्री दिलाएगा, ठीक है, वरना नहीं दिलाएगा। उसका नाम है EMA, ठीक है, ठीक है। तो EMA आपको लगा लेना है इंडिकेटर से, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। और उसके अंदर
उसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक 5 EMA और 13 EMA की सेटिंग कर लेनी है। क्या की सेटिंग कर लेनी है? 5 EMA और 13 EMA पे जाके एंट्री लेनी है। EMA को देख के 5 EMA और 13 EMA आप जाके सेलेक्ट कर लेना, बना लेना उसको, ठीक है। तो हमेशा 5 EMA जो होगा वो कैंडलों के नज़दीक वाला होगा और 13 EMA कैंडलों से दूर होगा। तो येलो हमारा क्या हुआ? 13 EMA। 5 EMA क्या है? ब्लू वाला। सिंपल लॉजिक। 5 EMA और 13 EMA ये चलता रहेगा। ये एंट्री आपको 5 मिनट पे देता रहेगा और ट्रेंड फाइंड करना है आपको केवल RSI को देख के, ठीक है। बाकी चार्ट पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के रखिएगा। बहुत चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास चार्ट। अब मेरे को पता है यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस बिल्डअप है, तो मेरा ये एग्जिट पॉइंट है। सिंपल सा लॉजिक है। 1 घंटे पे नीचे मेरे पास ये यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा, आगे दिखाता हूँ मैं। ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो अब यहाँ से थोड़ा ही मैं ट्रेड प्लान करूँगा भाई। मैं यहाँ से तो सोचूंगा डाउन के बारे में, यहाँ थोड़ा ही सोचूंगा। यहाँ तो मेरा टारगेट डन हो गया। तो ये चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा। ये मेरा रेजिस्टेंस है तो मेरा रेजिस्टेंस ही रहेगा। अब दिक्कत कहाँ है कि आप इन जगहों पे जाके जब बाय करते हो ना, एक लालच में आके, वो गड़बड़ करता है आपको, वो बड़ा लॉस देता है आपको। इन जगहों पे जाके बाय करना, जबकि आपको पता है ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पे बाय होता है बेटा, यहाँ पर सेल होता है, सेलिंग, और यहाँ पे बाइंग होती है हमेशा। कभी भी ध्यान रखना। मैं शायद बोलना, देखिए मेरे से बोलना, लेक्चर तो मैं देता नहीं ना, बोलना था जैसे कैसे जो कुछ बोल रहा हूँ, कहीं गलती होगी तो भाई सॉरी, माफ़ कर देना, कुछ ऊट फटांग निकल रहा होगा। तो देखिए ये चार्ट है, चलो बड़ी बारीकी से आपने इंडिकेटर भी देख लिया 1 घंटे पे, ठीक है भाई। पर आपने ये देखा कि मेरे पास ये क्या है, ईमानदारी से बताना, ये मेरे पास क्या है? रेजिस्टेंस एरिया है। तो भाई यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे थोड़ा ही सेल करूँगा। अरे मैं यहाँ से सेल करूँगा भाई, यहाँ से सेल करूँगा तब भी करूँगा, यहाँ से बाई करूँगा। ये एरिया पे ये चीज़ों का ध्यान रखा करो। और जब इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, कंटिन्यू एक कैंडल जा रही है बन बन के, ध्यान से देखिए, जो कैंडल है तुम्हें यहाँ पे बनती हुई दिखी, 1 2 3, इस रेंज में, इस रेंज के अंदर कहीं पे ठीक इसी तरह की कैंडलें तुम्हें दिखी हैं? नहीं है, नहीं है। पूरा देखना। इनसे पता लग गया कि बायर कितने बुलिश है, अब के ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान, फोकस, बड़े टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी भी चार्ट को लेके मत बैठो। 1 घंटे से क्लियर होगा तुम्हारा इंट्राडे है ना, तो तुम्हें कम से कम 1 घंटे का टाइम फ्रेम चाहिए। वैसे तो वीकली, वन डे, मंथली सब देखने पड़ते हैं, लेकिन आपको अपडेट के लिए चाहिए डेली जिस स्टॉक में भी जा रही, सबसे पहले 1 घंटे पे देखे क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, मैंने आपको एक तरतीब भी बताई काम करने की, और आपको कुछ सीखना है, इससे अलग बहुत कुछ सीखना है, एक रियलिटी अगर और कुछ जाननी है तो इस हमारे इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके सीरियस होकर सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके बाय।